बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा वॉइस चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गरामी, एक अल्लाह वाले नेक बुज़ुर्ग थे। एक दफ़ा सफ़र के गार से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुज़र रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू करने लगे तो वहाँ पर उनकी एक लड़की पर नज़र पड़ी। वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई। शेख साहब का सीना वहीं इल्म से खाली हो गया। बहुक्म अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज़ छीन ली गई। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होगी, मैं इसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, शेख साहब आप ये क्या कर रहे हैं? नाज़रीन गरामी, ये वो शेख थे जिनको 1,00,000 हदीसें याद थीं, कुरान पाक के हाफिज़ भी थे। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुमको दे सकूं, तुम वापस चले जाओ। शेख साहब इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। ये शेखदार उस नंबरदार से जाकर मिले और कहने लगे, तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उस नंबरदार ने कहा, हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूँगा। चुनाचे शेख साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो नंबरदार कहने लगा, मेरे भाड़े में सूअरों का रेवड़ है, आपको वो रेवड़ भी चलाना होगा, आपको सूअरों का रेवड़ चलाने वाला काम भी करना पड़ेगा। शेख साहब इस पर भी राज़ी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि हाँ मैं आपकी खिदमत करूँगा। वो शेख साहब सुबह के वक़्त सूअर लेकर निकलते, सारा दिन चराने का काम करके शाम को वापस आते। इधर मुरीदैन वापस आ गए और ख़बर लोगों तक पहुंच गई तो कई लोग बेहोश हो गए और कई लोग तो मौत की आगोश में भी चले गए। कई खानकाहें बंद भी हो गईं। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरे बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और ख़ुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। उसके दिल में ये बात आई कि मैं जाकर हालात मालूम करूं। तो वो मुरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुंचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं? लोगों ने कहा, फलां जंगल में जाकर देखो, वहां सूअर चला रहे होंगे। जब मुरीद वहां गया तो क्या देखता है कि वही अल्लामा और वही असा जिसको लेकर वो जुम्मा का खुतबा करते थे, उसी हालत में सूअरों के आगे खड़े होकर सूअर चला रहे हैं। वो मुरीद साहब करीब हुए तो पूछा, हज़रत आप तो कुरान के हाफिज़ थे, आप बताइए कि क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है। इस मुरीद ने पूछा, या हज़रत कोई एक आयत भी याद है? वो शेख सोच कर कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। तो पूछा, कौन सी है? फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज़्ज़त देने वाला कोई नहीं होता। नाज़रीन गरामी, वो शेख पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ़ एक आयत याद रही जो कि उनके हाल से ही ताल्लुक़ रखती थी। मुरीद साहब रोने लगे कि हज़रत को सिर्फ़ एक ही आयत याद है। फिर दोबारा पूछा कि आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक हदीस याद है जिसका तर्जमा ये है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद फिर रोने लगे तो उन शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में है कि शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, अल्लाह मैं आपसे तो ये उम्मीद नहीं रखता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। वो रो भी रहे थे और ये फ़िक्र बार बार कह भी रहे थे। तो अल्लाह ने शेख साहब को तौबा की तौफ़ीक अता फरमा दी और उनकी कैफियत उनको वापस लौटा दी। फिर बाद में मुरीद ने पूछा कि ये सारा मामला कैसे हुआ? शेख साहब ने फरमाया, मैं बस्ती के पास से गुज़र रहा था, मैंने सलीबें लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये कैसे कम अक्ल लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। तो बस अल्लाह ने मेरी इसी बात को पकड़ लिया कि ए शेख, अगर तुम अपने ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अक्ल की वजह है या मेरी रहमत की वजह है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है कि मैंने तुमको ईमान पर बाकी रखा है। अल्लाह ताला ने ईमान का वो मामला सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अक्ल पर कितना नाज करते हो।
تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ سامعین کرام، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑھائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی عطا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے۔